इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली तौर पे अमेरिका को कहा है कि हम चाहे रशिया से तेल खरीदें या जिससे मर्जी खरीदें, अगर आपको हमसे तेल खरीदना है तो खरीदें, हम अपने मुल्क की जो बेहतरी है उस पर काम करें। इंडिया की इतनी बड़ी अरबों की आबादी है, उसके बावजूद वो अपनी आवाम को काफ़ी हद तक डिलीवर कर रहा है और उसका कभी मैंने सुना कि आवाम बेचारी खाए वो अपनी हुकूमत से। आपको पता है मोदी कितनी मरतबा रिपीट हुआ है, 3 दफ़ा। हाँ, जब वो जाते हैं अमेरिका जाते हैं, उसकी कौम उसके पीछे उसको थम्स अप कहती है। इंडिया के अंदर खुद मुख्तार हुकूमत है, उसका जो मैंडेट है वो चोरी शुदा नहीं है, ना ही वो अंडर प्रेशर या वो फॉर्मुलेटेड बाय सम एजेंसीज या किसी भी किस्म की इस तरह की इंटरफेरेंस नहीं है। हमने तो सर इसलिए वो खुद मुख्तार हैं, तो उन्होंने यही सिग्नल अमेरिका को दिया है कि हम लोग एक आज़ादाना इंतखाबात से मुंतखब होके आते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से अमेरिका इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहा था और इंडिया पे प्रेशर डाल रहा था कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकता। इंडिया को जहाँ पे फायदा होगा वहाँ पे इंडिया डील करेंगे। आज इंडिया को रशिया से सस्ता ऑयल मिल रहा है, इसीलिए इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। अगर इंडिया को अमेरिका से फायदा होगा तो इंडिया अमेरिका के साथ भी डील करेंगे। तो दोस्तों, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया अब सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अमेरिका ने जैसे इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया था, उसके अलावा 1-2 और मुल्कों के ऊपर टैरिफ लगाया कि आप रशिया से जो ना ऑयल खरीदना बंद कर दें, नहीं तो हम आप पे 50% टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। और अमेरिका ने कहीं ना कहीं टैरिफ ट्रंप ने लगा भी दिया, सिर्फ इंडिया पे लगाया, ना चाइना पे, ना किसी और पे लगाया, ना पाकिस्तान पे लगाया। सर, क्या समझते हैं कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने ओपनली तौर पे कहा है कि हम तेल खरीदेंगे रशिया से, जो हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए होगा, हम काम करेंगे। क्या समझते हैं ओपनली तौर पे? हालांकि इंडिया तो अमेरिका का बड़ा अच्छा दोस्त भी है। मैं बताता हूँ, इसमें एक आपको चीज़ मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपकी गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग है, या आप कह लें जो आपकी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है, उसके पीछे विल ऑफ पीपल होती है, जमहूरियत जिसको कहते हैं। हर बंदा इंडिपेंडेंटली जो वोट कास्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बज़ोर कुव्वत किसी से वोट नहीं ले सकते और ना ही किसी का मैंडेट चोरी कर सकते हैं। अच्छा। अल्टीमेटली उसका रिएक्शन ये आता है कि वो जो डिलीवर करता है वो इन शेप ऑफ खुद मुख्तार हुकूमत की शेप में डिलीवरी होती है। अच्छा। अब इंडिया के अंदर खुद मुख्तार हुकूमत है, उसका जो मैंडेट है वो चोरी शुदा नहीं है, ना ही वो अंडर प्रेशर या वो फॉर्मुलेटेड बाय सम एजेंसीज या किसी भी किस्म की इस तरह की इंटरफेरेंस नहीं है। हमने तो सर इसलिए वो खुद मुख्तार हैं, तो उन्होंने यही सिग्नल अमेरिका को दिया है कि हम लोग एक आज़ादाना इंतखाबात से मुंतखब होके आते हैं। हमने किसी किस्म की मैनिपुलेशन की तर्ज अमल हुकूमत नहीं। इसलिए अमेरिका को ये बोला है, आप भी माज़रत के साथ इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि अगर आप हमें कहेंगे कि हम रशिया से तेल ना लें तो आप कौन होते हो? अगर हमारी पब्लिक कहेगी कि हम रशिया से तेल ना लें तो हम मानेंगे, लेकिन दूसरा कोई कंट्री जिसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट जमहूरी स्टेट है, तो हम आपकी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे और हम पब्लिक के इंटरेस्ट में बात करेंगे जिसने हमें वोट कास्ट करके हमें इस पोजीशन से पहुंचाया। इसलिए इंडिया का यहाँ से समझ आता है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो डेमोक्रेसी है इंडिया में, इंडोमिटेबल सॉर्ट ऑफ स्टेट है। वो किसी को भी नहीं कंसिडर करेगी रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट कि वो एक जमहूरी तर्ज अमल में एक तमीर हुई हुकूमत है और वो अपने बंदों के, अपनी आवाम के इंटरेस्ट में जो बेहतर समझेगी वो करेगी, ना कि अमेरिका के इंटरेस्ट में, ना रशिया के इंटरेस्ट में। सर, बड़ी अच्छी बात की, और बल्कि हमने ये तो रिपोर्ट भी सुनी कि इंडिया के अंदर बड़ा शफाफ इलेक्शन होता है दुनिया में, अगर देखा जाए तो इंडिया में बड़ा। अच्छा सर, एक और टॉपिक पे बात करूँगा कि अभी आप क्या देखते हैं, इंडिया के और चाइना के रिलेशन भी बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। हालांकि आप देखें कि उनका जो लद्दाख का मामला था, ठीक है,
वो बड़ा मसला चलता रहा। लेकिन 4 से 5 साल बाद जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इंडिया में विज़िट किया, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो उनके वीज़े भी ओपन हुए और ट्रेड भी चल रही है। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं? इस पे मैं आपको ये जो रीज़नेबल कंट्रीज़ होती हैं जिनको सिर्फ एक ही चीज़ का पता होता है गवर्नमेंट्स को कि हमने अपनी आवाम के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर डिसीजन लेने हैं, उन्होंने अपने इंटरेस्ट में डिसीजन लेने होते हैं और पर्सनल इंटरेस्ट उनका यही होता है कि जो हमारी आवाम है वो अपना जो उसकी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है वो मीट विद करती रहे, यानी गुर्बत ख़त्म हो, एजुकेशन मिले, हेल्थ जो है वो मिलती रहे। और तो आवाम को कुछ नहीं ना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, रीज़नेबल रेजिडेंसीज होनी चाहिए, लाइफ जो है वो अच्छी रीज़नेबल पास हो जाए। हर इंसान ने इधर ज़िंदगी गुजारनी है, हार्डली 80-90 ईयर्स एवरेज जो भी है, सब तो 70-60 हो गई है, वो गुजार के इस दुनिया फ़ानी से चले जाना है। हर किसी को पता है कि ये ड्यूरेशन को मैंने एक अच्छे से, मेरी आवाम अच्छे से गुजार जाएगी तो मुझे अल्लाह की तरफ से भी मिसाल के, कुदरत की तरफ से भी इसका मुझे फ़ायदा ही है। और मुल्क तरक्की भी कर रहा है। नई आने वाली जनरेशन के जो हैंड ओवर हो रहा है मुल्क, वो भी एक खुशहाल जनरेशंस बन जाती हैं कि हमारे प्रीडिसेसर्स ने हमें जो चीज़ हैंड ओवर की है वो इन शेप ऑफ गुड और हेल्दी शेप में की है, ना कि एक मफलूज, गिरी हुई, तरसी हुई, गंदी सी रियासत के तौर पे दिया है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसको मद्देनज़र रखते हुए वो अपने दुश्मन मुल्कों को दुश्मन नहीं समझते और कोई किसी का दुश्मन नहीं है। अगर आपने ऑन टेबल अपनी नेगोशिएशन से अपने मुल्क को सर्व करना है, अपने मुल्क की आवाम को सर्व करना है, तो जो जंगो जदल का यहाँ एक बॉर्डर लाइन पर टू सम एक्सटेंट जो फाइट है वो रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट कि वो फाइट है, लेकिन उसको पुष्ट डाल के वो लोग अपने बंदों के, अपनी आवाम के इंटरेस्ट में कुछ चीज़ों को देखते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, आउट ऑफ द वे लोग कंसिडर करते हैं। तो अभी लड़ रहे हैं लेकिन वो कहते हैं नहीं, लड़ाई हमारी एक साइड पे, लेकिन जहाँ पे पब्लिक की बात आ जाएगी हम आपस में ट्रेड भी करेंगे, आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करेंगे और आपस में मिल के बैठेंगे। वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं ले जाते। ये एक अच्छी स्टेट्स और ऐसी स्टेट्स जो जमहूरियत की ग्राउंड्स पे आई होती हैं उनके अंदर ये जो इंग्रेडिएंट है आप बहुत ज़्यादा देखेंगे। और ऐसी स्टेट जो अपनी जमहूर को नहीं मानती, उनके हक सल्व करके बनी होती हैं, वो ऐसी चीज़ों को बॉदर नहीं करती, क्योंकि उनको आगे भी पता होता है कि अगर अवाम हमारे से खुश भी नहीं तो आगे हम दोबारा धांधली करके, लोगों के वोट चोरी करके, तब्दील करके आ जाएंगे। हम इनको कंसिडर ही नहीं करते। इस अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदा पढ़ा लिखा था इसलिए उसने लॉजिक वाली बात बताई। उसने बिल्कुल सही बताया कि आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकता और इंडिया किसी की सुनता भी नहीं है। वरना अमेरिका तो इंडिया को काफी दिनों से धमकी दे रहे हैं कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे, और अब तो टैरिफ लगा भी दिया है। फिर भी इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और रशिया से सस्ता ऑयल भी ले रहा है। और दोस्तों अब तो इंडिया भी सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है, क्योंकि अब इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है और इंडिया मिलिट्री पावर में भी अब दुनिया में 4th नंबर पे आ गया है। इसलिए इंडिया भी अब अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने लगा है। और दोस्तों ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने उछल तो रहे हैं, लेकिन इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका चाइना को भी काउंटर करना चाहता है और चाइना को इंडिया के बिना काउंटर नहीं कर सकते। इसलिए अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ेगी तो थोड़े दिन के अंदर डील भी हो जाएंगे, ये थोड़े दिन के लिए उछलेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।